अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आजकल ऐसे माहौल में जब नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में बयान सुनिए मौलाना महमूद मदनी साहब का, जो आपकी अदालत में उन्होंने बात ये कही जो आपके दिल छू। चंद्रमा को आप भी पूछते हैं, आप ईद का चांद मानते हैं ना, और हम भी हिंदू जो हैं बहनें करवा चौथ का चांद देखते हैं ना। चांद तो एक ही है ना, चाहे वो हिंदुओं का भी फेस्टिवल में चलता है, मुस्लिम के भी फेस्टिवल में होता है। तो कल को ये सिख और ईसाई भी कल को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये चांद हमारा नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या ईद का चांद बदल देंगे? जहाँ तक सवाल है चंद्रमा का, तो मुसलमान न चंद्रमा को, न सूरज को, न किसी चीज़ को न पूछता है, न इबादत करता है, न कर सकता है। वो सिर्फ चांद निकलने पर वो डेट मालूम होती है कि इस डेट आज चांद निकलेगा तो अगले दिन ईद होगी, चांद निकलेगा तो रोज़ा रखेंगे, वरना रोज़ा नहीं रख सकते, अलाउ नहीं है रोज़ा। रोज़े शुरू होने वाले हैं 4 दिन के बाद, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम 18 को रोज़ा रखेंगे या 19 को रखेंगे। उनकी बात शायद यही मतलब था उनका, नहीं, लेकिन उसका मतलब इबादत नहीं है। नहीं, उनका ये क्या इबादत की बात नहीं, उन्होंने उनका जो जिस्ट है वो ये कहना चाहती थी कि मुसलमान चांद को देख करके ईद तय करता है डेट के हिसाब से। इसी तरह से जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, करवा चौथ के दिन चांद को देख करके वो तय करती हैं कि व्रत तोड़ना है। तो ये चीज कॉमन है दोनों में। अच्छी बात है, जो कॉमन मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। आपकी मान्यताओं का हम सम्मान करना चाहते हैं, आप हमारे अकीदे का सम्मान करिए, हम आपके अकीदे का सम्मान करें। और एक अनेकता में एकता की जो मिसाल हमारे देश भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई है, इसको बाकी रखना है। अगर एकता ही एकता होगी और अनेकता मिट जाएगी तो फिर वो एकता भी बाकी नहीं रहेगी। याद रखिए, बाग जो है अगर सिर्फ गुलाब या गेंदे के फूलों का हो, वो खूबसूरत नहीं होता। बाग वो खूबसूरत होता है जिसमें सब तरह के फूल हो, और ये हमारे देश को हासिल है, दुनिया में हमारा ही देश है। किसको बनाना है? हम सब मिल करके अपनी अनेकता के साथ एकता को बनाएं और इस बाग को सजाएं और संवारें, और इसके लिए कुर्बानी देने का दिल में जज्बा रखें और बाकी चीजों को पीछे छोड़ दें। जब एक जैसे लोग भी अगर एक जगह रहते हैं, उनमें झगड़े होते नहीं होते। मुसलमानों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, हिंदुओं के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, सिखों के बीच में भी, कहीं जमीन का झगड़ा होता है, कहीं खाने पीने का झगड़ा होता है। तो अब वो तो झगड़ा ठीक, अगर हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा धर्म की वजह से हुआ है, धर्म की वजह से नहीं हुआ है, अधर्म की वजह से हुआ है। धर्म की वजह से हुआ। धर्म तो जोड़ने का काम करता है। इस धर्म का प्रयोग हम देश को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। आप अपने हिंदुत्व का प्रयोग कीजिए, देश को जोड़। हिंदू नाम किस चीज का है? करुणा का है। हिंदू नाम है दया का, गरीब को रास्ता दिखाने का। आप मुझसे पूछे इस्लाम किस चीज का नाम है? यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? ढूंढिए। तो हम अगर अपने धर्म का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जोड़ने के लिए, जो कि असल में आया ये इंसानियत और मानवता को जोड़ने के लिए, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तोड़ने के लिए। ऐसे लोगों से बचना है, मुसलमानों को भी बचना है और दूसरों को भी बचना है, और बचकर हमें एक होकर अपने देश को बनाना है। सवाल क्या खूब बात कही मौलाना साहब ने। अनेकता में ही एकता, यही हमारी असली देश की पहचान है। देश की खूबसूरती इसी में है कि हम अलग होते हुए भी एक है, और देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा। और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर दीजिए, और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।